गोकुल की गलियों में एक छोटा सा बालक खेला करता था। उसकी आंखों में शरारत थी, होंठों पर मुस्कान थी और दिल में अनगिनत मस्ती भरी हुई थी। हाँ, वो था हमारा प्यारा कन्हैया। सुबह का समय था, सूरज अभी अभी उगा था और गोकुल के बच्चे अपने गायों को लेकर जंगल की तरफ निकले थे। कन्हैया भी अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पेड़ों पर बैठे पंछी भी चुप थे, जैसे कि कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। अचानक जमीन कांपने लगी। दूर से एक भयानक आवाज आई जो किसी जानवर की तरह लग रही थी, लेकिन वो कोई साधारण जानवर नहीं था। वो था अघासुर राक्षस, जो एक विशाल अजगर का रूप धारण करके आया था। उसका मुंह इतना बड़ा था कि पूरी की पूरी पहाड़ी उसमें समा सकती थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी सांस से जहरीला धुआं निकल रहा था। सभी बच्चे डर गए। गायें भी घबराकर इधर उधर भागने लगीं, लेकिन कन्हैया बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसके दोस्त उससे कहने लगे, कन्हैया भागो यहां से, ये राक्षस हम सबको खा जाएगा। लेकिन कन्हैया ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अरे यार, डरने की कोई बात नहीं है, देखते हैं कि ये राक्षस कितना बड़ा है। अघासुर राक्षस ने अपना विशाल मुंह खोला और एक जोर की सांस ली। उसकी सांस इतनी तेज थी कि सभी बच्चे और गायें उसकी तरफ खिंचने लगे। राक्षस की योजना ये थी कि वो सभी को अपने पेट में खींच ले और फिर अपना मुंह बंद करके सबको मार दे। वो जानता था कि अगर वो कन्हैया को मार देगा तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन कन्हैया कोई साधारण बच्चा तो था नहीं। वो समझ गया कि राक्षस क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार, इस राक्षस के मुंह में जाके देखते हैं कि अंदर क्या है, शायद कोई मजेदार खेल हो। बच्चे पहले तो डरे, लेकिन कन्हैया का साहस देखकर वे भी तैयार हो गए। सभी बच्चे अपनी गायों के साथ राक्षस के मुंह में चले गए। अंदर का नजारा बिल्कुल अजीब था। राक्षस का गला एक लंबी सुरंग की तरह था, जिसमें अंधेरा था और बदबू आ रही थी। लेकिन कन्हैया बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहा, जैसे कि वे किसी पिकनिक पर गए हों। राक्षस ने सोचा कि अब सही समय है अपना मुंह बंद करने का। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह बंद करने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। कन्हैया अचानक बहुत बड़ा हो गया। वो इतना बड़ा हो गया कि राक्षस का गला उसके लिए छोटा पड़ने लगा। राक्षस की सांस रुकने लगी और वो तड़पने लगा। अब मजेदार बात यह थी कि कन्हैया अभी भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो कह रहा था कि अरे यार, ये जगह तो बहुत टाइट है, लगता है हमें यहां से निकलना पड़ेगा। और फिर वो और भी बड़ा हो गया। राक्षस की हालत खराब होने लगी, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और उसकी जान निकलने लगी। कुछ ही देर में अघासुर राक्षस की मौत हो गई। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी राक्षस की आत्मा थी, जो अब मुक्त हो गई थी। दरअसल अघासुर भी कभी एक साधारण जीव था, लेकिन बुरे कर्मों की वजह से वो राक्षस बन गया था। कन्हैया की कृपा से उसे मोक्ष मिल गया। सभी बच्चे राक्षस के मुंह से बाहर निकले। वे सभी खुश थे और कन्हैया की तारीफ कर रहे थे। लेकिन कन्हैया ने बड़ी सादगी से कहा, अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी मस्ती थी। और फिर वो अपनी बांसुरी निकालकर एक मधुर धुन बजाने लगा। जब गोकुल के लोगों को पता चला कि क्या हुआ था, तो वे सभी कन्हैया के पास आए। माता यशोदा ने उसे गले लगाया और कहा, मेरे लाल, तूने फिर से हम सब की रक्षा की है। नंद बाबा भी बहुत खुश थे। पूरे गोकुल में खुशी का माहौल था। उस दिन के बाद से अघासुर की कहानी पूरे गोकुल में फैल गई।